एक आदमी था, एक साधक। सपने आते थे उसे बहुत सारे। अक्सर सपने हर व्यक्ति को याद नहीं रहते, लेकिन जिनका मणिपुर चक्र स्ट्रांग होता है उनको अपने सपने भी याद रहते हैं कुछ हद तक। ये साधक का मणिपुर चक्र स्ट्रांग था और इसे एक सपना बार बार आता था, बार बार आता था। कोई सपना जब बार बार आए तो उसका एक खास मीनिंग होता है जिसे समझना जरूरी होता है। वो जब जब भी सोता, थोड़ी देर के लिए सोता, ज्यादा देर के लिए सोता, यह सपना उसके समक्ष आके खड़ा हो जाता। इवन अगर वो मेडिटेट कर रहा होता था, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करता, ट्रांस में चला जाता थोड़ी देर के लिए, तब भी वो सपना उसे आता। सपने में वो क्या देखता कि वो खुद को कई बार एक अनजान जगह पर पाता जहाँ पे कोई नहीं है, वो अकेला है, अकेला ही बैठा है और चारों ओर घनघोर घटा छाई हुई है, सन्नाटा है। इस तरह की फीलिंग उसे सपने में आती। इसके अतिरिक्त उसे एक और फीलिंग सपने में आती कि बहुत घना धुआं है, धुएं के पार कोई ऐसी चीज है जहां वो जा रहा है, जहां उसे जाना है। यानी कि उसकी मंजिल जो है वो धुएं के पार है, कोहरे के पार है। यह सपना उसको बार बार आता था। अपने आप को वो एक बहुत बड़े स्पेस में पाता, अपने आप को गेरुए रंग के वस्त्रों में पाता। वो देखता कि वो एक मोंक है और जो आश्रम है या वो मोनेस्ट्री भी हो सकती है, वो बहुत बड़ी है जिसमें वो घूमता है। और उसके साथ अन्य लोग भी उसे कभी कभी दिखाई देते जो उसके साथी मोंक होते थे, जिनके साथ वो काम कर रहा होता था। इस तरह का सपना उसे बार बार आता। और मैंने जैसे बताया कि मणिपुर चक्र स्ट्रांग हो तो ही यह सपने बार बार आते हैं और याद भी रहते हैं। इनका पिछले जन्मों से संबंध होता है। और फिर जब हमने उस व्यक्ति का पास्ट लाइफ रिग्रेशन से इसको एनालाइज किया, जब पीएलआर किया गया, तो पता लगा कि वो पिछले जन्म में मोंक था और किसी मोनेस्ट्री में था। ये भी बात आई कि किसी मोनेस्ट्री में था, बहुत सारे दूसरे मोंक्स के साथ उसने अपनी जीवन बिताया था और उसने शादी भी नहीं की थी पिछले जन्म में। इसलिए यह सपना उसे बार बार आता था। सपने आने का ये भी मीनिंग होता है कि आपने जहाँ से साधना छोड़ी थी वहां से फिर से शुरू करो। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी बताई गई है कि व्यक्ति अगर मर जाता है तो जितनी उसकी स्पिरिचुअल यात्रा हुई होती है उसके आगे वो अगले जन्म में शुरू करता है और उन्हीं लोगों के घर जन्म लेता है जो खुद स्पिरिचुअल यात्री हो, जिनका खुद का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिज्म में हो, जिनके खुद के घर में साधना होती हो, जो साधना के रास्ते पे चल रहे हो।